सही है, कंप्लीट दिख रहा हूँ। शेर नहीं याद पूरा सही है ओए आपकी जो लोन के साथ आपकी आई को बोर्ड से क्लियर नहीं आते पूरा होना। सही है नहीं सही। चलो सही, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लिक हो गया ना, ये देखो को मार्क दे। ना कर दी। लास्ट टाइम चैप्टर बताओ, कल क्या चैप्टर बता? ये जरा है ये कल उम्र उम्र बड़ा। हां जी। उम्र से अगला चैप्टर कौन सा अपना? तुम लिख लो आज काम और समय। सही है? हाँ जी ठीक है। चैप्टर का नाम है काम और समय। काम और समय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, दिल्ली तारिए ध्यान बोर्ड पे हो भाई। टाइम एंड वर्क में आपको क्या सीखना है? सबसे पहले समझिए, टाइम एंड वर्क में एक तो होता है समय, दूसरा वर्क। तो समझना क्या है कि एक तो होता है समय आपका और एक होती है आपकी अक्षमता। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो समझ आई? एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर मैंने लिख दिया दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनके समय का अनुपात आपको दे दिया, समय का अनुपात दे दिया 7:9। और अगर आपसे अक्षमता का अनुपात पूछ ले, क्षमता का अनुपात, तो इसका क्या होगा? उल्टा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ये 7:9 है तो ये क्या हो जाएगा? 9:7। कुछ समझ आई? एक तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये कंप्लीट उस तरफ पड़ी। दूसरी बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको क्या समझना है कि कुल कार्य निकालने के लिए, कुल कार्य निकालने के लिए दिए गए समय का एलसीएम लेना होता है। एक ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कुल कार्य निकालने के लिए दिए गए समय का क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। दूसरी बात ये याद रखनी है। और समय से केवल आप एलसीएम ही ले सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी उतार लिया। हाँ जी। वो जा चुके हैं या फिर अभी जाएंगे? किस टाइम गए? सवेरे खाने खाने के बाद। वैसे मैंने तुम्हारे लिए टेस्ट बना दिए हैं। अभी 4 टेस्ट क्या कर दिए मैंने। एक पेज में एक टेस्ट है, 15 क्वेश्चन।
किसी में 14 है, किसी में 15, 14 से कम नहीं है। लहरी फिर क्या? लहरी टेस्ट हाँ यही तो टेस्ट है। आज नहीं लेना सारे आज बच्चे नहीं लगे लेना। हो तां नहीं लेना तेनों आज नहीं नहीं लेना। आंदे तानू आंदे है अभी सब बच्चे आ जाएंगे ना तब स्टार्ट करेंगे तब हाँ करेंगे। जी वो तो एक हफ्ते में आएंगे तब तक तो बहुत टेस्ट बन जाएंगे। डायरी के 2 बनेंगे, हाँ जी 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 20-22 टेस्ट चल जाएंगे लगभग। बाद में फिर टेस्ट लेंगे आपका बढ़िया तरह। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, बाकी चीजें मैं तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा। तो ये दो जो बात मैंने बताई मैं ये दोनों के दोनों बेसिक बातें हैं तो इन्हें याद रखेंगे। एक बार मैं तुम्हें ये और समझा दूं एलसीएम कैसे लेते हैं। हालांकि मैंने समझाई हुई बात है ये। एलसीएम का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लघुत्तम। तो एलसीएम क्या होता है? जैसे मान लिया अगर मैं कह दूं कि 12 का और 18 का एलसीएम बताइए, या फिर मैं कह दूं कि 18 का और 20 का एलसीएम बताइए, या फिर मैं कह दूं कि 12 का 10 का और 15 का एलसीएम बताइए, तो क्या आता है आपको एलसीएम? आता है सबको? देखो मैं समझा दूं एक बार, फिर आप कर लेना बाद में। 12 का और 18 का एलसीएम, जब भी आपको एलसीएम लेना होता है तो आपको उसे एक बॉक्स में बंद करना है। एलसीएम लेते हुए आपको एक ही बॉक्स में दोनों नंबर बंद करने हैं। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अब आप कोशिश करें कि इन दोनों नंबरों को किसी एक ही पाड़े से काटने की कोशिश करें। ठीक है, करो। 2 शिके 2 सिक्के 12, 2 निवे 18, सही गल है। अब करो 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, गलत है। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे? अब क्या 2 और 3 दोनों के दोनों किसी एक पाड़े से भाग जाते हैं? नहीं जाते। फिर आप उसको छोड़ दो यहीं पे, तो भाभी नहीं चाहते तो छोड़ दें। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके और आपको जितने भी नंबर आएंगे यहाँ तक सबकी गुना करनी है इनकी। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया तो क्या एलसीएम आ गया? 36। मैं एलसीएम लेना आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अब इसका यूज होगा चैप्टर में। ओके, फिर 18 और 12 का एलसीएम पूछता हूँ। 18 और 12 का एलसीएम कैसे होता है? 2 से भाग करो, 2 में 18, 2 एकम 2 0। क्या आप दोनों एक पाड़े से भाग जाएंगे? बताओ, नहीं जाएंगे ना दोनों एक पाड़े से भाग। तो आप क्या करेंगे जब, तो फिर इन सब की गुना यहाँ तक करोगे। तो 2 में 18, 18 गुणा में 10, 18 गुणा में 10 क्या होता है? 180 होता है। तो ये इसका एलसीएम आ गया। समझ आई बातें? अब इसका करेंगे तो इसको भी एक बॉक्स में बंद करेंगे। आप समझ आ रही ना बात? तो कितने से जाना चाहिए? अगर तीनों कट रहे तो तीनों, नहीं तो कम से कम 2 नंबर तो भाग जरूर। 2 से करो, 2 छिके 12, 2 पंजा 10, 15 नहीं जाएगा तो यूं का यूं छोड़ देना। समझ आ रही है? अब 5 से 6 नहीं जाएगा, 5 जगह 5, 5 3 15। अब 3 पे 3 दूनी 6, 1 3 अब ना करो। ठीक है, ये एक है, मैं छोड़ दो। अब इनकी गुना करोगे आप यहाँ तक सबके साथ। तो 2 गुना में 5 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। उतारो इस एलसीएम को जल्दी से। तुम में से भी है कोई सिंगर? नहीं, तुम नहीं गाना करते? पंजाब में तो बड़े लोग गाने गाते हैं यार, किसी से पूछ ले वही गाना गाता है। एक काका काका बड़ा काका बहुत काका मशहूर चल रहा है बड़ा। पूरा वो सुनता है सेंटी कौन? गावा तो तब
कैंटी दूंगा। बस बेचारा थोड़ा सा काला हो गया। हाँ जी हजूर बोतल। बड़ा मस्त, हाँ जी बड़े मस्त शब्द डालता है हाँ बहुत ज़्यादा तेरे बोलना पे मसाला भी नहीं है ना। तो तुम कह रहे हो बहुत पंजाब में तो बड़े पंजाबी सिंगर हैं, हाँ जी तो तुम में से कोई नहीं है क्या? ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5000 ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜੀ कल्ले पंजाबी ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਣੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ। हाँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने इस क्लास में कोई भी नहीं है क्या? ਨਾਲਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੀ इतने बैठते हैं, ਇਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆ बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। ਇਹਦਾ ਬਾਜਾ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ जीता मन करे वही गाना गा देता है, हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ पे उतार लिया क्या? हाँ जी जी अब पहला क्वेश्चन लिखो, आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ, बाद में मैं भी लिख दूंगा तो तक लिंक डाल देता हूँ। देखो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। हाँ जी दोनों मिलकर उसे कितने समय में करेंगे? दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे? सबसे पहले क्या करना आपको? एल्शियम 10 और 12 एल्शियम लीजिए। एल्शियम लेने का तरीका बता दिया मैंने। सठ है क्या आया आंसर? 60 आया, एल्शियम 60 आया, एल्शियम 60 आया। समझो करना क्या। अब कहानी ये है कि ए किसी कार्य को कर देता है, दो व्यक्ति हैं, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में। ये लिखा है, बी करता है 12 दिन में। आपको मैं लिखने का एक ढंग बताऊंगा और उसी ढंग से आपको सारी बात लिखनी, कोई इसमें बदल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना है समय के बारे में, फिर आपको लिखना है अक्षमता के बारे में। समझ आई? अक्षमता क्या होता है? अक्षमता होता है आपके काम करने की दर, काम करने की कैपेसिटी, स्पीड कह लो। जैसे कि कोई बच्चे ग्राउंड में भाग रहे, तो कोई बच्चा एक ग्राउंड के एक चक्कर को 1 मिनट में पूरा करते हैं, कोई 1.5 मिनट में पूरा करे, कोई 2 मिनट में। उनकी कैपेसिटी है, उनकी अक्षमता है। समझ आई? यही होती है। अब देखिए, सबसे पहले आपको समय लिखना है, फिर अक्षमता लिखनी है। और ऐसा करने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है कि समय का क्या लोगे? एलसीएम। समय का एलसीएम आपने लिया, 10 और 12 का एलसीएम क्या आया? 60 आया। इसका एलसीएम जो आया है वो 60 आया है। और ये जो 60 आया है, अब इसे ही आप कहेंगे टोटल वर्क। क्या कहेंगे आप इसे? टोटल वर्क। दिस वन इज टोटल वर्क। सही गल है? अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ तुम्हें एक बात और लिखवा रहा हूँ। वो क्या है कि जब आप कुल कार्य को जब आप समय से भाग करेंगे, याद रखना अक्षमता आएगी। क्या आएगी? अक्षमता। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला है कि जब आप कुल कार्य को आप अक्षमता से भाग करेंगे तो फिर क्या आएगा? समय आएगा। ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके, अभी उतारना नहीं है, समझ लो पहले।
अब देखिए कुल कार्य दे रखा है, टोटल वर्क और समय दे रखा है। 10 तो अक्षमता निकालने के लिए क्या करोगे, कुल कार्य बटे समय। तो कुल कार्य यानी 60 बटे में 10 काटो विद क्या आएगा 6, क्या आएगा 6 आएगा। फिर यहाँ कुल कार्य कितना है 60 और बटे में 12 पंजे 60। इसका मान तो आया 6, इसका कितना आया 5। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या करना है, अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा है कि ए और बी दोनों कितने समय में, इसका मतलब क्या पूछा है कितने समय में, इसका मतलब समय आपको बताना है। तो अगर आपको समय बताना तो आप क्या करते हैं, कुल कार्य बटे अक्षमता। बताओ कुल कार्य क्या है 60 है, कुल अक्षमता बताओ 11 6 ये 5 ये, कुल अक्षमता कितनी है 11। करो भाग। अब भाग करना आता है क्या आपको, 60 को आप 11 से भाग करेंगे, 11 पंजे 55, क्या बच गया 5 बच गया। आप इसको यूं ही लिख लो, क्या लिख लो आप इसको लिख लो, पहले 5 तो ये आएगा, फिर बारी आती है इसकी, समझ आई, और फिर लास्ट में बारी आती है इसकी। तो आप ऐसे लिख लो 5 सही 5 बटे 11 दिन। अगर क्वेश्चन में दिन का जिक्र है तो आंसर दिन में ही आएगा, समझ आई। क्वेश्चन में जैसे भी जिक्र है वैसे ही आएगा, समझ आ रही बात है। सारी बात उतारनी है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले उतारने भी है, याद भी करने हैं, और बहुत जल्दी टेस्ट लेने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे, इसलिए बेहतरीन ढंग से पढ़ लो, फिर बाद में पिटाई भी होगी। आसान टेस्ट बन रहे हैं, बहुत आसान टेस्ट, ऐसा नहीं है कि आपको घुमा दिया पागल बना दिया ऐसे ऐसे टेस्ट, नहीं, बहुत आसान, यानी जो पेपर का लेवल होता है वही। बेहतरीन है कि हर चीज़ को ढंग से सीखें, रिवाइज करें, याद करें। फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले को याद करो, जो समझना है उसे समझो। उतारिए फटाफट। तो पहली टाइप का पहला क्वेश्चन ही है, ठीक है भाई। कोई बात पूछनी है पूछ सकता है, बाकी प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजें सुधर जाएंगी अपने आप। बताएगा कोई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब लिखो भाई, इसी में फेरबदल कर देता हूं मैं। देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। 18 दिन में करता है। बताइए दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? सेम कहानी, सेम क्वेश्चन, आंसर बताओ। करें, आंसर बताइए जल्दी से। बताओ भाई, जल्दी बताओ, इतने टाइम का क्वेश्चन कहाँ है यार? 60/5 7 है 7 है कल्ला कल्ला 7। कल्ला 7 एलसीएम क्या लिया आपने? 36 है 36।
अच्छा तो फिर कल्ला साफ तो नहीं आएगा फिर। 7/5 है जी, एक सही 7/5 है। एक सही 7/5। चलो मैं समझाता हूँ, मैच कर लेना, गलत सलत आपको पता चल जाएगा। ठीक। देखिए यहाँ पे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए जो समय लेता है वो लेता है 12 दिन। ये समय दिया है भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूँ पहली लाइन ही समय की हो। दूसरी लाइन जो है उसमें बी का मान दे रखा है 18 दिन। दोनों का आपको एलसीएम लेना। 12 का और 18 का एलसीएम क्या आएगा? 36। हाँ भाई जमान, एलसीएम का पता है? एलसीएम केड़ा डिस्ट्रिक्ट है? रूपनगर। कल था तो क्लास में, आज ही है। अब जाएगा। एलसीएम क्या होता है बताएगा मुझे? लघुत्तम। ये समझा 18 और 12 का एलसीएम पता है? 10 का और 12 का एलसीएम क्या होता है? 10 12 बताओ मुझे, 10 का और 12 का एलसीएम क्या होता है? देख मैं समझा दूं। 12 और 18 का एलसीएम, जब भी आपको क्या लेना पड़े? एलसीएम। क्या लेना पड़े? एलसीएम। तो उनको ऐसे इकट्ठा लिया जाता है, ठीक है, बीच में कोमा। अब इन दोनों ही नंबरों को किसी एक पहाड़े से काटने की कोशिश करो। सबसे छोटे पहाड़े से शुरुआत करनी है। 2 से कट रहे। हाँ जी जी। 2 छिक्के 12, 2 में 18। काटने का मतलब भाग करना ही होता है, समझ आई? 3 से कर लो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। सही गल है। क्या आप 2 और 3 दोनों के दोनों नंबर किसी एक पहाड़े से कटेंगे? नहीं कटेंगे। एक पहाड़े से कटेंगे नहीं, ठीक? फिर आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है इन नंबरों की आपको क्या करनी? गुणा करनी। ये और फिर लास्ट में जो बच गए हुए तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। पहाड़े आते तेरे को? नहीं आते तो पेज ले लेना, ठीक है? इन बच्चों के पास पेज है, वैसा वैसा पेज ले लेना। सन्नी सर से। क्या नाम बोला मैंने? सन्नी सर से। अब देखो 36 एलसीएम आ गया भाई। फिर आपको अगली लाइन किसकी लेनी होती है? क्षमता की। 2 ही लाइन ध्यान रखने हैं, एक समय दूसरी क्षमता। क्षमता बताने के लिए क्या फॉर्मूला बताया? कुल कार्य बटे समय। कुल कार्य बटे समय। कुल कार्य कितना है? 36 बटे में समय क्या है? 12। 12 दिए 36, तो इसका मान आ गया 3। फिर यहाँ कुल कार्य 36 बटे में इसका मान 18, 18 दूनी 36, क्या आ गया? 2। अब आपसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, तो क्या बताया? क्या बताना है? समय बताना है। समय का क्या फॉर्मूला होता है? कुल कार्य बटे कुल अक्षमता, या कुल लिख लेना, कुल कार्य बटे कुल अक्षमता। तो कुल कार्य समय बताना है, तो कुल कार्य क्या है बताइए? 36। कुल अक्षमता 5। अब ये कटेगा ही नहीं कटेगा, तब इसको भाग कर लो। फिर कटेगा का मतलब पूरी तरह नहीं कटेगा। अभी 5 सत्ता 35, एक बच गया। अब आप इसको कैसे लिखते हैं? लिखने का ढंग समझ लो। ऐसे जब नीचे शेषफल बच जाए तो सबसे पहले लिखते हैं इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर ऊपर लिखेंगे 1, नीचे लिखेंगे 5। 7 से 1 बटे 5। सही है? ठीक है जमान, तूने क्या कर दिया था? उल्टा लिखो। उल्टा लिख दिया। मैं सही है, मैं डालता ही गलता ठीक है? हाँ बस उतारो। आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं होता। इंपॉर्टेंट बहुत है ये चैप्टर, और यहाँ से तो 2-2 क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, 2-2 क्वेश्चन। जल्दी लिखिए और हम फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ਜੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕਰ ਲਈ। हाँ हाँ जे ने कटे तो भाग करना।
अगर यहाँ 36 की जगह 35 होता फिर काटेगा। तो फिर पूरा कट जाता ना, कितने पे? 7 पे 5 जो 7 35। 35। एक कला साथ लेकिन जब नंबर ना कटे ना पूरा, तो फिर उसे अलग से भाग करके देखा करो, समझ आई बात? उससे सही समझ आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पास पूरे पूरे काटने में तो आगे लोड नहीं पूरा पूरा होना है। समझ आई क्या बात है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट में बोलता हूँ, ठीक है? यस सर। यही लिख देंगे, आप समझ जाएंगे। देखो ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, 18 दिन में, ठीक है? और बी उसी कार्य को कर सकता है 36 दिन में। कितने दिन में कर सकता है? 36 दिन में। बताइए कि दोनों ही मिलकर कितना समय लेंगे? ये लास्ट लाइन जरूर लिख लेना, कितना समय लेंगे, दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या। करिए फटाफट, आसान क्वेश्चन है भाई ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप पे आ जाएंगे हम। छोटे को भी बढ़ा रखना। 12। अच्छा, कुछ लोग 12 बता रहे हैं। 12, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है। करिए फटाफट, एलसीएम लो पहले तो, ये सॉल्व करो स्पीडली। हाँ जी 12 चलो मैं ही समझाता हूँ, ध्यान यहाँ, 12 है। ध्यान इस तरफ। ए करता 18 दिन में, बी 36 दिन में। एलसीएम ले लेना भाई। एलसीएम क्या आ गया? 36। ये तो आ गया ना क्वेश्चन। हाँ भाई जवान पीछे इधर 36 आया, आ गया क्या 36 है? पक्की बात आ जाएगा। देख समझ, ध्यान यहाँ। तो यू बता कर तो मेरे को, पहाड़े कहाँ तक आते तेरे को? 5 तक आते पहाड़े? हाँ जी 10 तक? 10 तक नहीं आते 10 तक भी आते? 15 तक? नहीं पहला आते चल कोई नहीं, पहले होंगे सी। हाँ जी। तो 18 व 36 का एलसीएम ले रहा हूँ। देख सबसे छोटे पहाड़े से काट 2 से, 2 में 18 हाँ और इसको काटेगा तो 2 कम 2 2 8 16, सही है? अब 3 से कर लो, 3 3 9 और 3 6 18, फिर 3 से कर लो, 3 कम 3 3 2 6। अब दोनों पहाड़े, दोनों के दोनों नंबर अब छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है? क्योंकि दोनों की एक पहाड़े से भाग नहीं जाएगा। तो क्या करना आपको, इन सब नंबरों की आपस में करनी है गुणा। 2 3 6 6 3 18 18 दूनी 36। क्या एलसीएम आ गया? 36 एलसीएम आ गया, ठीक है? यही एलसीएम आपको यहाँ जारी है। अब ये क्या बन गया? टोटल वर्क यानी कुल कार्य। कुछ समझ आई? सर्डिकल वर्क। आपसे क्या पूछा है? अक्षमता। तो क्या होता है अक्षमता निकालने के लिए? कुल कार्य को भाग कर दोगे आप किससे? समय से। 18 दूनी 36, तो ये मान आ गया ए का। ओके, फिर बी का मान बताने के लिए आपको क्या करना है? कुल कार्य क्या है? 36 बटे में बी का समय 36। बी का कितना मान आ गया? एक आ गया, सही है? आपसे पूछा है कि दोनों मिलेंगे, दोनों अगर मिलेंगे तो कितना समय लेंगे? और समय का फॉर्मूला लिखवाया, तो लिख रखा है समय का फॉर्मूला भी लिखवाए थे, नहीं लिख रखे? ये आया नहीं क्या उसके बाद आया। तब तक आए नहीं। देखो मेरी बात समझो कि जब भी आपसे समय पूछ ले तो होता है कुल कार्य बटे में कुल अक्षमता।
समझ आई। और अगर अक्षमता का पूछे तो होता है कुल कार्य बटे में समय। ये दोनों फॉर्मूले उतार ले जवान, ठीक है। बाकी ध्यान इस तरफ दें, एक बार इस तरफ ध्यान दे लो, बाद में उतार लेना। अब आपसे क्या पूछा है, समय बताइए ना। समय का क्या फॉर्मूला सेट करोगे, कुल कार्य कितना है 36 बटे में कुल अक्षमता। कुल अक्षमता मतलब दोनों को जोड़ना है, 2 और 1 3। अब 36 को 3 से भाग कराना है, करो 3 से भाग, 3 1 3, 3 में से 3 का 0। अब 0 लिखो मत, अगला नंबर उतार लो, 0 को नहीं लिखना। 3 दूनी 6, खत्म कहानी। यहाँ जो आता है वो आंसर हो जाता है। यहाँ तो कुछ बचा नहीं ना, फिर आप कुछ लिखेंगे नहीं कि यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ बच गया वो अब आंसर, तो 12 आंसर आएगा। समझ आई, ये टाइप खत्म होती है। समझ आ गई भाई, ठीक है। क्या पूछ पूछ तू मेरे को, पूछेगा नहीं तो मुझे क्या की गल, कौन सी बात समझनी है वो सारा नहीं बोले पे जी, सारा ही नहीं, तो आप ज्यादा तीसरा क्वेश्चन चल रहा है तो मेरे से पहले क्वेश्चन में क्यों पूछा है। समझ दोबारा, ए करता 18 दिन में, बी करता 36 दिन में। सबसे पहले लेना होता है एलसीएम। एलसीएम लेना आ गया या नहीं आ रहा? ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ पंगा पैंदा है। इधर आ जा, 18 और 36। जब भी एलसीएम लेना होता है तो इन दोनों को एक बॉक्स में बंद कर लिया। अभी ये एक बॉक्स हो गया पूरा, समझ आई। अब इन दोनों को कोशिश कर एक ही पाड़े से काटने की। छोटे छोटे पढ़ने कटने, छोटे से छोटा पाड़, छोटे छोटा 2 ही है, हाँ जी, एक का कोई मतलब नहीं, 2 ही है। 2 से काटेगा, 2 में 18 होता है, 18 जी, और 18 और भी 36 होता है। नहीं मेरी बात, अब ये तो नहीं सोच रहे थे 18 कैसे आ गया है। हाँ जी, यही गल सोच रहे। देखो भाई, कोई नहीं, ये भी तुम्हें बताएंगे कि 18 कैसे आ गया। भाई काटने का मतलब है कि आप इनको भाग कर रहे हैं। जब आप 18 को काटने का मतलब भाग करना ही होता है। 18 को आप 2 से भाग करोगे तो 2 में क्या होता है 18, और यहाँ जो होता है वो आप यहाँ लिख देते हैं। समझ आई। फिर आगे बात 36 की, 36 की बात आ गई। अब इस 36 को कितने से भाग करा रहे तो 2 से, ठीक है। कोशिश कर, 2 एकम 2, 3 में से 2 का 1। अगला नंबर क्या गया 6, 2 8 16 हो गया पूरा भाग। क्या आ गया 18, उसको उठा के लिख दिया। गलता समझ आई। अब फिर कितने भाग करेगा 3 3 9, 3 6 18। समझ आ रही, गई बात है मेरी। फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इनको भाग कर ले चाहे ना कर, क्योंकि दोनों नंबर एक पाड़े से भाग जाएंगे नहीं, ठीक है। दोनों नंबर कटने जरूरी होते हैं। अगर दोनों नंबर ना कटने बंद हो जाए तो फिर वहीं से आप गुणा करनी शुरू कर दो। तो ये सारे नंबर और लास्ट वाले नंबर 2 3 6, 6 3 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा। समझ आई, ठीक है। फिर आगे क्या कर दिया, अब देख मेरी बात समझ ले फटाफट। ए 18 दिन में करता है, अभी 36 में दोनों का एलसीएम ले लिया, 36 आ गया, यहाँ से निकाल दिया। हाँ जी, अब 36 जो है ये कुल कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कुल कार्य। कुल कार्य। फिर आपको चाहिए अक्षमता। अक्षमता बताने के लिए क्या करना पड़ता है, कुल कार्य को समय से भाग करोगे, यानी 36 को आप 18 से भाग करोगे। 18 दूनी 36 होता है। इनको पढ़ेगा तो क्या है है जी, पढ़े आज करदा ही जो ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ याद ਹੁੰਦੇ ਜੀ कदे कदे। कदे कदे याद होता है। कहाँ तक याद कर ली वैसे, है जी, कहाँ तक याद कर ली 10 तक याद कर ले जी। 10 तक 18 थोड़ी 36 कैसे पता चलेगा फिर तेरे हैं। हाँ भाई, हौली हौली पावांगे यार। 18 तो है जी, गड्डी ऐसा गड्डी लोड नहीं किया करी जी, इसकी लोड नहीं पड़ी कभी। गड्डी लोड नहीं किया करी जी। ध्यान दे, नहीं टेस्ट। अच्छा ध्यान दे, 36 को 36 से भाग करोगे तो क्या आएगा अब पूछा समय, तो समय का फॉर्मूला होता है कुल कार्य बटे कुल अक्षमता। कुल कार्य बटे 2 और 1 3 कुल अक्षमता हो गई 3। भाग करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 12। पढ़ याद नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत तो होगी तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम, जहाँ आपको 3 आदमी मिलेंगे या फिर
दूसरी कराऊंगा मैं तुम्हें, 3 आदमी वाला को बाद में कराएंगे। देख लिया? ये इतनी छोटी छोटी बातों पे तो आप काम करें भाई, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। जल्दी जल्दी सीख लो इनको, टेस्ट लेने शुरू करेंगे फिर वो पिटोगे तुम, देख लेना जब मैंने टेस्ट लेने शुरू कर दिए। साढ़े आधे चैप्टर लिखे भाई, हाँ भाई, साढ़े आधे चैप्टर तो कोई भी नहीं जाते। जिनका जितना हुआ है वो तो मुझे तो पता ही है, उसके हिसाब से पिटाई होगी। जिसकी जितना भी औखा हो जाना तू अड्डा बड़ा औखा हो जाना है, तुम्हें दो बार हो जाएगा तेरा सिलेबस तो है। 3 बार? ओल्ड स्टूडेंट है क्या तू? कितने चैप्टर है टोटल चैप्टर कितने? यही है 13-14। बस समझ आई? भाई 4 दिन आए तो मेडिकल तुम्हारा जो सिलेबस है ना, तुम्हारा जो सिलेबस है वो ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 घंटों का है बस। घंटा 35 से 40 घंटों का, ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 घंटे। 5 घंटे मैंने ज्यादा बता दिए, 35 से 40, आप 35-36 घंटे मान लो, इतने घंटे का तुम्हारा सिलेबस है। 40 मान लो, 40 दिन जो लगा दिन क्या जितने दिन को अब इसमें भाग कर लो। डेली की अगर तुम्हारे 2 घंटे में क्लास चलती है तो 20 दिन में सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन डेली की 2 घंटे प्रॉपर चलनी चाहिए पूरी तरह, बिना बकवास के लगातार क्वेश्चन। समझ आई? तो मैक्सिमम अगर आप सोचो कि बीच में मजाक भी चले तो 1 महीना, ये 1 महीना। पिछली बार हमने सिलेबस कर दिया था खत्म, 18-19 पे चले थे, 2 पे खत्म कर दिया था, यानी 15 दिन में सिलेबस समेट दिया। वो तो तब था जब सब बच्चे फ्रेश थे, हर बच्चे को गुणा सिखानी पड़े, हर बच्चे को भाग सिखाना पड़े, पर धीरे धीरे बच्चे सीख भी गए तो दोबारा समझाने में इतनी दिक्कत होती नहीं। समझ आई? वही 35 से 36 घंटे का सिलेबस होता था, ओके, आर्मी के लेवल के ऊपर। चलिए समझाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप लिख लो, नेक्स्ट टाइप बना के देखो। ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। अकेला बी उसे 27 दिन में करता है, 27 दिन में करता है। तो अकेला ए उसे कितने समय में करेगा? फटाफट इसका जवाब दीजिए। ये नई टाइप है आपकी, ये इंपॉर्टेंट टाइप भी है, क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। देखो मैं समझा दूं, ध्यान यहाँ पे करना क्या है इस क्वेश्चन में। आपको इस क्वेश्चन में दे दिया कि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं और क्या समय ले रहे हैं, क्या समय ले रहे हैं? 18 दिन ले रहे हैं। अकेला बी उसे 27 दिन में करता है, अकेला ए कितने में करेगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ए प्लस बी में से बी को घटा दो, कौन बच गया? ए बच गया ना, और इसी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना कि 18 में से 27 घटा दो या 27 में से 18 घटा दो, ऐसे नहीं करना। या मतलब जो मेन ढांचा है वो आप समझ पाए कि a प्लस बी में से अगर b हट जाए तो कौन बचा? ए ही बचा, उसी के बारे में बताना, ठीक है। बताना कैसे हो समझ लो। तो स्टार्टिंग में a जमा में b का मान दे दिया, यानी समय दे दिया। सबसे पहले समय लिखना होता है और फिर उसके बाद अक्षमता लिखनी होती है। तो ए और बी का समय आपको दे दिया, वो कितना दे दिया बताइए? 18 दिन दे दिया, हाँ या ना? और जो अकेला बी जो है, अकेला जो बी है उसका समय क्या दे दिया? 27 दे दिया, 27 डेज दे दिया।
कहानी वही यूज करनी है, एलसीएम लोगे पहले। जल्दी बताओ 18 27 का एलसीएम। जल्दी बताइए 18 और 27 का एलसीएम। प्रैक्टिस करें आप इस वाले। 18 and 27 का एलसीएम। 54 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी भी करें। 54 इन्हों सब कुछ चोखा लगता है, सब कुछ चोखा लगता है। हाँ भाई सब कुछ चोखा लगता है इसमें। तो तुम घर कॉलेज जाया करते क्या? और तो घर क्या करते? बेटे पट्ठे पुट्ठे पाड़ी यही होता हेलो पट्टी होता ही हमारू मज्जन का मजा मुझा मज्जन का घास ही में घास भैंस को पशुओं को पशुओं चारा को चारा नहीं डंगराणु पशुओं चारा अच्छा डंगरों को लेके जाते हो नहीं नहीं घर पे ही? घर घर पे ही क्या क्या करता था ये काट रही बस हाटे बात के है। लगा दे बस यही करते। बिहार में इतना समझा मैं घास काटना काटना तो तूने क्या बोला? मज्जा बच्चा मज्जा बोलते हैं उसको हैं? एक तोकड़ दी प्लाक कर दिया तोकड़ चोटी कट्टा मच्छी तो डे तरी कहंदे गब्बड़ा गब्बर से गिर गया तो कहते इसको हैं जड़ी लगी झोटी हुई कह रहे है। हो क्या? भैंस को झोटी कह रहे हो? नहीं भैंस को नहीं भैंस का बच्चा जी भैंस के बच्चे जो इतना होता है छोटी कट्टी ये शाही वाला जो इतना होता है कट्टी बोल दे कट्टी कट्टी लगाने वाली हुंदी और टक्कर का नहीं तो खुद घर की भैंसों को डालते हो क्या? हाँ जी ला वो लोग ये पहली जाता है नहीं कभी नहीं, ऐसे नहीं। नहीं कभी कभी मतलब लग जाते ना, जैसे कि गौशाला होती है। ना जी गौशाला नहीं पाले पंजाब जो बहुत हिमाचल से ज्यादा है गौशाला जे बड़े पाई दे घरे घट पाई दे साडी गौशाला तो शहर च मिलने दी पंजाब च पिंडा पोंडा च नहीं पिंडा मिलती नहीं मिलती हमारे पिंड में है उतो रो पिंड भी मेरा भाई क्या करता है? नहीं मेरा भाई क्या करता है? उधर है यार डाडी है भाई भी मेरे काम ही कर दे ही करे तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं? नहीं ज्यादा पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? नहीं कितने पैसे हैं? मैं इसका कितनी रखे हो पैसे वादू है वादू है माल कितने नहीं पैसे? वैसे पैसे ही हाँ। है नहीं चार कुछ हुए कितनी है दोनों भाई यही काम करते थे। नहीं और एक गोवा वो चक माड़ा मोटा काम करे करे कर ले रही हूं कृष्ण कख कौन है कितने रखे होंगे चार चलो सही कह है। रहे मगर कटने बछड़े तो देखिए क्या क्वेश्चन था यहाँ पे, ध्यान दें आप कि ए और बी मिलकर 18 दिन में करते हैं, बी अकेला 27 दिन में करता है, तो ए कितने में करेगा ये पूछा है। तो हमने लिख दिया 18 दिन 27 दिन, दोनों का एलसीएम ले लिया आपने। क्या ले लिया? चमन। और ये आ गया आपका कुल कार्य। कुछ समझ आई? दिस वन इज द टोटल पर। हाँ भाई मुंडा समझ आया तेरे को? चमन आ गया? हां जी ओके धीरे आएगा समझ में। अब अक्षमता बताने के लिए आप क्या करते हैं? अक्षमता बताने के लिए आप क्या करते हैं? शादी इस कुल कार्य इसको इससे भाग करते हैं, यानी चम्मन बटे में 18 दिया चम्मन। ठीक है भाई, 18 का पढ़ाई याद होना जरूरी, तब कटेगा स्पीड। फिर 54 को अब कितने से डिवाइड करोगे? 27। अब 27 दूनी 54। ठीक है, ये नंबर ना आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। 27 दूनी 54 होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर मैं a प्लस बी में से b हटा दूं, कौन बच गया? a जी। एक बात बताइए, ये काम आपको अक्षमता के ऊपर लागू करना है। मान लिया a और b, समझाने के लिए a और b के पास 3 रुपए हैं और अकेले b के पास 2 रुपए हैं, तो a के पास 1 रुपए। हाँ या ना? हाँ जी, गलता ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी में से b घटा दिया, तो 3 में से 2 घटा दिया, 1 बच गया। अब आप ये मत सोचना कि पिछली बार तो आप जोड़ते थे, पहले तो आप जोड़ते थे ना 3 और 2 5 नहीं बात, लेकिन अब आपने घटा दिया। इसलिए घटा दिया क्योंकि अब अकेले का पूछा है। किसका पूछा है? अकेले का। और जब वो दोनों का इकट्ठा पूछता तो जोड़ते थे। हाँ, जब इकट्ठा पूछे ना कि दोनों कितने समय में करेंगे तो प्लस करना है। लेकिन अगर पूछ ले कि अकेला है कितने समय में करेगा,
तो फिर माइनस करना, अकेले के माइनस करना है। 3 घटा 2 1। अब आपको क्या बताना है? ए का समय। ए का क्या बताना है? समय। तो ए का समय कैसे आएगा भाई? ए का समय आएगा कुल कार्य बटे कुल अक्षमता। समझ आई? लिखो कुल कार्य क्या है? 54 और कुल अक्षमता क्या है? 1। ये लेनी है, जोड़नी नहीं है, ये लेनी है। 54 बटे क्या आया? 54। 1 कैसे आएगा भाई? 54। समझ आई? गाड़ी बड़ी गजब सर्दी है। एलसी बड़ा अंदर नहीं पता लग गया जी ना। एलसीएम वाला नहीं पता लग गया? चलो कोई नहीं, ये समझाएंगे आप। ये तो छोटा ट्रैक्टर ट्रक ही है। इनकी ट्रिक तो यार क्या ही हो, इनकी ट्रिक तो तुम्हें समझना ही एक पड़ेगा। पहाड़ है ना ये नहीं। हां पहाड़ जैसे आई थी ट्रिक पहाड़ है, मैंने बता तो दिया। आसान चीजें हैं ये, लेकिन तुमने ना काफी टाइम हो गया इन चीजों को छोड़े हुए। हां जी जी इधर तो ध्यान ही चार साल तो हो गई गड्डी ते धक्के खांदे नहीं, वो किथे पता रहना ही होना। गड्डी से धक्के खाते? गड्डी चलाता है तू? जेसीबी चलाना है। अच्छा कौन? कृष्णा है वो मुंडा पीछे बैठा है। अपनी जैसे भी कल कंपनी चलाना है। मोटर है। कंपनी दी रिमोट वाली। यार मॉडल कल मॉडल मोटर ना भी चला देंगे। तू टेंशन का तो मानता है। सही है भाई, बढ़िया है। थोड़ी सी मेहनत कर लो आप। आर्मी में आसान नहीं है लगना, आसान लगना है आर्मी में। तो मैं सबसे बेहतरीन बात बता दूं कि जितना आसान आर्मी में लगना है, इससे आसान कहीं लगना नहीं है। बाकी जितनी भी नौकरियां आर्मी को छोड़ के, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत। सही गल है जी बहुत टेस्ट नहीं बात? हां जी आप अपने बड़े साथियों से ਉਹਦਾ पेपर भी दूजू ਹੁੰਦਾ ही ऑनलाइन है, तो पेपर भी आए होना। हाँ ऑनलाइन होता पेपर, कंप्यूटर तो मैं देखना बोल रहा हूं। इसकी भावनाएं समझनी पड़ती है। लगली तार ले ठीक है तो अपना कंट्रोल भी नहीं कर पाता जी। एक मिनट तार ना गाड़ी फिर आप कैल्शियम लेना और समझाते हैं। तो आर्मी में मेहनत कम है भाई, और पंजाब में तो बहुत ही कम है। मेहनत आर्मी में पंजाब में कम है, क्योंकि फिजिकल में भी टाइम ठीक ठाक दे देते हैं, पेपर की कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाती। यही बात हरियाणा में बड़ा भयंकर काम है। हां जी बड़ा ही औखा टाइम देख लो टाइम हरियाणा के बच्चों में पता नहीं 55 पे ग्रुप बंद कर दे, 4:55 में ग्रुप बंद कर दिया। 4:40 है जी। 4:40 नहीं इतना नहीं, बहुत 4:50 में भी बंद कर देते हैं, 55 में भी बंद कर देते हैं ग्रुप। जिधर 40 कितना टफ तो कंपटीशन फिजिकल में हो गया। हां जी बात आगे तो। और फिर बात आ जाए जब टेस्ट की, तो टेस्ट में भी बहुत भयंकर कट ऑफ जाती है। पिछली बार गई थी 200 में से 187 की। 37 दी समझाई बात? इसका मतलब है कि 100 नंबर तो कंप्लीट फिजिकल में हो, और टेस्ट में 100 में से 87 नंबर आए, तो फिर 187 कंप्लीट बैठे। साड़ी हिंदू कितना टफ हुआ, आया ना? तब कह रहा हूँ और पंजाब में बड़ा आसान है, बेहतर है। मौका तुम्हारे पास, फिजिकल भी हो रखी है, पढ़िए। थोड़ी सी मेहनत करनी है, 1.5-2 महीने की बात है। उसके बाद फिर ये दिमाग फ्री रखना है, तब तक इस पे अपना काम करो। चलिए, आसान तरीका ये है सीखने का। तुम सोचो अब तो भाई क्लास में तो चलो आपने सिखा दिया, बाद में किससे सीखें? बाद में सीखने वाली बात ये है कि क्लास में बैठे हुए हर बच्चे को ये पता होता है कि कौन से बच्चे को तेरे से ज्यादा आता है, पता होता है ना? हां जी आप उसके पास बैठिए, उससे सीखते रहो। ये बता यार मेरे को ये नहीं आ रहा, मेरे को ये बता दे यार, रिक्वेस्ट कर करके उससे सीखिए। यूं ही बढ़ोतरी हो सकती है, और कोई ऑप्शन थोड़ी ना तुम्हारे पास कोई जादू, ना तुम चिट्ठी ना मैं चिट्ठी। चिट्ठी समझते हो हां जी कीड़ी ना? चिट्टी नहीं चिट्टी जी ओ फिल्म वही सी रोबोट। हां जी रोबोट वाली सुनिए। हां जी हाँ तो वही तो करना, तुम चिट्ठी ना मैं चिट्ठी, कि पेज पलटते गए सब कुछ याद होता गया। जो है स्कैन करता ही। हाँ अब समझिए 18 और 27 कैल्शियम समझाता हूँ रे, समझ लो ढंग से। एक तो तुम मेरे से पूछ लिया करो कि हमें ये बात बड़ी तंग कर रही है, उसी बात पे रोक लिया करो, पूछ लिया करो कि ये बात हमें तंग कर रही है। ठीक है जी। अब देखिए, लेकिन उसके लिए पहाड़े आने चाहिए, हैं? गलत है, ठीक है।
सबसे पहले कोशिश करें 2 से कोशिश करें दोनों को काटने की। क्या दोनों कटेंगे? नहीं 18 तो कट जाएगा 2 से, 27 नहीं कटना नहीं है। तो फिर 3 पे आ जाओ। 3 से काटोगे, 3 से 18, 3 निम्मा 27। क्या बात सही है? हाँ जी सही है। इसके लिए 3 का बढ़ आना चाहिए। फिर आप इसको करोगे 3 से ही कर लो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या ये दोनों कट रहे किसी एक पढ़े से? 2 और 3 नहीं कट रहे। नहीं कट रहे तब इनकी गुणा करोगे किस किस की? इन सब की और लास्ट वाले नंबरों की। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। भाई ठीक आई समझ में तेरे को बात? हाँ जी। पीछे मुंडा समझ आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर देता हूं मैं। क्वेश्चन है भाई साहब, लिखिए। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसे 20 दिन में करता है। ए अकेला कितने में करेगा? क्वेश्चन करो, आंसर बताओ मुझे फटाफट। 10 बी कुछ टाइम और पढ़ चले, फिर बाहर बैठ के पढ़ेंगे यार। बी आ गई है। आज बाहर आवाज बी आ गई आंसर। आवाज जल्दी है। हाँ जी बी आ गई आंसर। बी। बी ओके। चलो मैं समझा दूं। चलो तुम करो यार, कर भाई कृष्ण कुमार कर क्वेश्चन। वी सही है। पोछे के साथ ताना ते जा समझ के लगते हैं। दो मजेदार बी है। सही है। मेरे मुंडे ने समझाओ पीछे तेरे साइड वाले को। ये मुंडे को समझा ये कहाँ फंस गया। दो मजेदार बी आ गई। बी आ गई। ईगल की तूने बता कैसे कर दिया? मैं छह में घंटे ही गया, 10 घंटे। अरे आगे भी तो क्वेश्चन करेगा। चलिए आगे भी करते हैं। करो फटाफट करें। बड़ा स्लो दिमाग चलता है तुम्हारा। खाता ही। तुम भूल जाते हो क्या करना है। तीसरा क्या? यही बात है। पहले टाइम क्या है? दो टाइम क्या है? माइनस कर देंगे। बी आ गई। ध्यान यहाँ पे। चलो मैं ही समझा दूं तुम्हें। ध्यान इस तरफ हो भाई। अब लिखना बंद कर दें, समझना भी बंद कर दें। मैं समझाता हूँ, उस पर ध्यान दें। तो ए और बी मिलकर काम करते हैं 10 डेज में, 10 दिन हो गया। ठीक है। और बी जो करता है वो करता है कितने दिन में? 70 डेज में, 20 दिन में। मैं तुम्हें एक बात और समझा दूं कि 2 आदमी मिलकर अगर काम करेंगे तो टाइम कम लेंगे। ये तो आसान बात होती है। कि मान लिया अगर मैं तुमसे कह दूं कि इस कमरे में झाड़ू लगाओ, मैं कह दूं कमरे में झाड़ू लगाओ, 2 आदमी काम करेंगे तो जल्दी जल्दी काम होगा।
और एक सिंगल आदमी झाड़ू लगाएगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। 2 आदमी ने टाइम कम लिया, 1 आदमी ने टाइम ज्यादा। ज्यादा क्या क्या सीन है? गलत बात ले रही बात। गलत बात ले गया। अच्छा फीलिंग गलत ले गया। अरे सानू भी बता दो की हुई। काम तो कह रही है, काम में ज्यादा टाइम नहीं। अब पेन नहीं है भाई को लेके वादू। चलिए ध्यान दीजिए, बस अब ध्यान इस तरफ। तब दोनों का एलसीएम लेंगे आप। 10 का और 20 का क्या एलसीएम आएगा? 20। और ये हो जाएगा आपका कुल का। कुछ बात समझ आई? यस सर। सही है। अब आपको अक्षमता चाहिए दोनों की। अब क्या करते हैं, 20 को एक बार 10 से भाग करेंगे, 0 0 कट गई, क्या बच गया? 2। फिर आप 20 को 20 से भाग करेंगे, क्या बच गया? 1। 20 एकम 20। फिर आपको क्या करना है कि हमें बताना है ए का समय। ए कब आएगा? जब आप a प्लस बी में से b घटा देंगे। a प्लस बी में से जब आप b घटा देंगे तो आपके पास a बचेगा। इसके पास, इन दोनों के पास 2 रुपए है। जब किसी चीज को घटाना और जोड़ना हो ना तो हमेशा अक्षमता को ही करना। समय का काम एक ही है, क्या? एलसीएम। समय का काम एक ही है, एलसीएम। इसके अलावा का कोई काम नहीं है बस। तो अब इसमें से ये हटा देंगे, 2 में से 1 गया, 1 ये बच गया 1 की अक्षमता। ए का क्या बताना? समय। तो एक का समय क्या आ जाता है? समय क्या होता है? कुल कार्य। कितना है कुल कार्य? 20 बटे में अक्षमता कितनी है? क्या आंसर आ गया? 20। समझ आ गई? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करा दूं? लिखो। देखो ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। अकेला ए उसे ए और बी 20 में। हाँ अकेला ए उसे 25 दिन में करता है। अकेला बी उसे कितने में करेगा? पहले लगवानी नहीं पड़ेगी। अकेला ए 25 दिन में करता है। अकेला बी कितने दिन में करेगा? सो ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चकला भी रात ना भी पड़े 100 आ गई। करिए फटाफट करिए। अरे बताओ फटाफट बताओ, क्या जवाब आया? 100 बताइए। एलसीएम 100 आ गया। ओके चलो मैं समझा देता हूँ। ध्यान यहाँ पे, ध्यान इस तरफ। क्या करना है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, गलता ठीक है, ओके। बी कितना में करता है? सॉरी ए का लिख रहा है। अकेला ए कितने दिन में करता है? 25 दिन में लिख दिया 25। फिर दोनों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया? 100। और यही 100 जो होता है कुल कार्य होता है। यही 100 क्या होता है? कुल कार्य। ओके अब आगे बात आती है अक्षमता की। तो क्या करते हैं, इसको इससे भाग, यानी 100 को आप भाग करेंगे 20 से, 0 से 0 कट की 2 50 10। सही है। फिर आप इसको इससे भाग करेंगे, 100 को भाग करेंगे आप 25 से, 25 चौका 100, क्या आ गया? 4।
समझ आई? 4 आ गया। अब आपसे पूछा है बी अकेला, कौन? बी अकेला। तो कब पता चलेगा बी का? जब इसमें से इसको घटा दें। तो 5 में से 4 गया, एक आ गया बी का मान। आपसे पूछा है बी का समय, क्या होता है समय का फॉर्मूला? कुल कार्य कुल क्षमता। कुल कार्य 100 है और क्षमता क्या है? जोड़ मत देना, ये घटा हुआ मान लेना आपको। 100 बटा 1 100 ही होता है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पता है? वही रहेंगे। तो ये टाइप भी आपकी खत्म होती है। कौन सी टाइप है ये? दूसरी है। एलसीएम नहीं आया 25 वाला नहीं आई। ये वाला नहीं आएगा, 20-25 वाला। 5 जीरो काट 5 जीरो कर दे, 5 लाख सारे नहीं 5 यार ये तो मेरे आगे करता 20 50 100 सही है नहीं? क्या करता है? पढ़ाई चाहिए पढ़ा दा ये मैंने 20 आई। ये नहीं देखना पढ़ा जरूरी है नहीं? बड़ा जरूरी है। मैंने भी पता नहीं, बोट बैठा फिर मेरे। उतारिए फटाफट और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ताले गलत कर रही है गलता ठीक है भाई, तारे जाने हैं, समझते हैं। तारा की पहले समझ नहीं आई है ना। बड़ी हुई में एक काटे के आया है साफ करके फिर दोबारा करो है ये तो ते मैं छाड़ दूंगा, चरणों कर दो सर। उतारो फटाफट, नेक्स्ट टाइप पे आएंगे अब हम। अब की बार होंगे 3 आदमी। अब तक 2 आदमी है, ए बी ए बी ए बी। अब ए बी और फिर तीसरा सी शामिल हो जाएगा। और टेस्ट में, हर एक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन मैंने डाला है, ठीक है? आसान से आसान, बेहतरीन से बेहतरीन। एक क्वेश्चन देखो मैंने यही डाला है तुम्हारे लिए। 2 की 3 माइनस 2 की 2 बराबर क्या होगा? बताइए क्या होगा? 2 आ गई 3 को बना 2 की 3 माइनस 2 की 2 क्या होगा? ये टेस्ट में डाला है, इतना आसान। 4 4 आएगा। 4 आएगा। अब प्लस माइनस माइनस तो समझ गई। 4 में 8 आना 4 आएगा। 8 कि मैं होगा ऊपर लगी पावर की सब कुछ समझ करके 4 है। माइनस करता है। देखो मैंने तुम्हें एक बात याद करा रखी है कि 2 की पावर 3 8 होता है। हां जी 2 की 2 4 जी, उनके बीच में माइनस है। माइनस। 8 में 4 4 जी। देखो कितना तो है, नीचे कट गई पूरा। घट गया ना फिर ये। सौखा जी में गया। समझ आई? अब सर याद 100 के में कटाई क्या? ओ ये 25 बटा 100 ये क्या होता है? 25 जमा 25 से 100 100 पहाड़ा याद होना चाहिए। 25 रात का पेपर ठीक है। पहाड़ याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो इतने आराम से समझाई जा रही बातें इसलिए ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। मैंने सारा स्कूल में जो है नहीं तो मैं स्पीड में भी कराया था पिछली बार है। सब आराम से। नेक्स्ट टाइप ना क्वेश्चन लिखो। 3 व्यक्ति किसी कार्य को कर्म से है 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर क्या समय लेंगे? तीनों की तो अंदर मगर आएंगे 500
कितना अभी यार चलो बताइए 500 एलसीएम आया 500 एलसीएम कैसे है? ना 60 आई 60 हुए 60 ये 60 है एलसीएम 4 आंसर आ रहे हैं बात आंसर 4 आ रहा है हाँ जी 6 5 4 6 5 4 ओके सही है बिल्कुल सही है करिए बाकी लोग भी करिए पहले तो एलसीएम लीजिए ढंग से एलसीएम तो 60 है पहले एक बार अपना एलसीएम लीजिए ईमानदारी के साथ फिर आपको समझाते हैं आगे चार आ गई 4 4 आ गया ओके ओके आगे दगड़ चढ़ा तो वही करते हैं कितनी कटे हैं तो 30 दे कौन जा रहा है ये कटे हैं मेरा 5 शेयर दिया ककर से आगे कर भाई इतना सही है तेरा सही है 5 मैं कहना है 5 ना सही है ये तुम्हें भी करना है कुल कार्य बटे कुल अक्षमता कर अब कुल कार्य कितना है हाँ बटे कुल अक्षमता लिख बात सुनता मतलब पाऊंगा तो मैं तेरे को पैरी में पाऊंगा ये तुमने पंगाई सामी ये तना अक्षमता नाम इसका है अक्षमता आ गई अभी तो तूने काटी है ना 6 5 और 4 ये अक्षमता आ गई इसको जोड़ के भाग करा दे ये जोड़ना है नस्ल खराब होगी तो देखो मैं समझाता हूँ ध्यान इस तरफ 3 व्यक्ति हैं ध्यान इस तरफ भाई लिखना बंद कर दें 4 आ गई वेरी गुड 3 व्यक्ति हैं और तीनों का समय अलग अलग दे रखा है 10 12 और 15 ये दिन है ठीक है सबका अलग अलग है सबका पहले से मिलेगा इकट्ठा तो कितना आएगा 60 आएगा ये कुल कार्य दिस वन इज द टोटल वर्क मींस कुल कार्य फिर आपको अगली लाइन क्या लेकर चलनी होती है अक्षमता और अक्षमता क्या आती है 60 को इसको इससे भाग कराएंगे आप 0 से 0 कट गया क्या बच गया 6 फिर आप इसको इससे भाग कराओगे 60 को 12 से भाग कराओगे 12 पंजे 60 यानी 5 फिर 60 को आप 15 से भाग कराओगे 15 चौके 60 यानी 6 या तो समझ आई यस सर फिर आपसे पूछा है कि तीनों का मिलाकर भाई साहब मैंने क्या बताया था जब भी मिलाकर बात पूछी जाए तो अक्षमता जोड़नी होती है एक आदमी की पूछे तो माइनस का नहीं है फिर माइनस करनी है पर यहाँ तो मिला के जिक्र हुआ ना किसका जिक्र हुआ यहाँ तो प्लस मिला के जिक्र हुआ। क्या करोगे समय पूछा समय का फॉर्मूला हो जाएगा कुल कार्य कितना 60 बटे में कुल अक्षमता जोड़ दोगे 6 11 11 और 4 15 चौके 60 कर लोगे लेकिन थोड़ा स्पीड में करा इतना टाइम लगाएगा स्पीड में नहीं करोगे तो फिर टाइम चला जाएगा पेपर में समझ आई क्या हुआ अरे एक दो तीसरी लाइन में आंसर आ गया
हाँ ये फिर क्या बटा हुआ एलसीएम दी एलसीएम एलसीएम के टाइम गुणा कर दो क्या? और जोड़ करके और और LCM साठ गुणा कर में देना। सीधा ही 15 ने कर दी भैया आज ना करना ये 15 ਨੂੰ हाँ जी इससे क्या करते हैं ਜਿਵੇਂ 60 ਆ ਗਿਆ नहीं, वो ਸੀ कहता जी वो ਜੇ ਐਲਸੀਐਮ 60 ਹੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ये ਦਈ हमने कर दी ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ और मेरे पे जोड़ के क्यों ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ करदियां? ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ 15 ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੀ वो काट के ही वो कहते जी काट के सीधा ही भाग कर दी नहीं कटो ऐसा नहीं होता भाई। ਜੇ ਰਕਮ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा एक बात बताओ, ये आंसर मैंने 4 निकाल दिया, अगर इसका आंसर जब तक मैंने इसका आंसर नहीं निकाला था क्या उससे पहले का ये आईडी लगा रहे थे? नहीं लगा रहे थे ना, तो बस करो आइडिया ऐसा लगाइए जो हर जगह फिट हो। अब ये तो मैंने आंसर 4 निकाल दिया तो तुमने दिमाग लगा दिया, ऐसे कर दिया। आंसर निकलने के बाद लगाया ना दिमाग, पहले थोड़ी लगाया दिमाग। ਥੋੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਣੀ अब नहीं, ऐसे नहीं होता, जो तरीका होता है हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखो भाई कि तीन व्यक्ति किसी काम को कर्मशः है, तीन व्यक्ति किसी काम को कर्मशः है 6, 9 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितना समय लेंगे? कितना समय लेंगे? अरे जवान तू आज ही है? हैं? राती आया जी मुझे केड़ा पिंड है तेरा? ਰਾਜਸਥਾਨ से राजस्थान से तू? दिल्ली? हाँ सी तुम्हारी भर्ती कब हुई? हैदराबाद सर अच्छा सर, रिलेशन में हुई? हाँ रिलेशन से पेपर कब उतरा? 28 फरवरी 28 ये है टोटे में पढ़े होते ये स्टेटमेंट लिख। चैप्टर का नाम है काम और समय, ऊपर चैप्टर का नाम लिख, काम और समय। मैथ की क्लास है, काम और समय। दो सी 10 बटे 13 2 सही 10 बटे 3 13 ओके। एलसीएम क्या लिया? 36 36। ओके बताइए फटाफट। हाँ भाई जबान। कटना है हाँ इसको भाग कर कटेगा नहीं, भाग भाग कर रही भाग कर इसको। कितने पे जाएगा? 13। करिए फटाफट, सबका इंडिविजुअली आंसर आना चाहिए।
मेरा निकाल लिया 10 बटे 13 ही तरह रहेगी 13 तो आ गई नहीं तो ये मुंह में कर दो दो सही है देखना पता कितना है मेरा उत्तर आया ऊपर ही वो था सामने 2 सही 10 बटे मेरा देखना ये भी मैंने तो लिखने तो तरीके नहीं है आधे मेरा ऊपर दबा है आया तेरा पहला शुरू को अच्छा पहला 2 ऊपर 10 फिर थल्ले ते दो दा 2 सामने लिखना 2 अरे तू क्यों भाग कर रहा है कि आगे होगा ही दो नहीं बता आगे भाग वही ना गल है मेरी पता नहीं थोड़ा लिखना चौबीस सही जीरो लाइन है 10 बटे आगे भाग ही ना करो ना वैसे बटे में दिखा दो सही पूरा ऐसा दो भाग ना करो बटे में दिखा दो एक का तेरी फिजिकल कितने की ये बता मेरे को तो दो दी 13 टिक्के कैसे आती तेरे को हम भी भाई आंधी अच्छी आंधी है तेरा जोड़ के साइंस तेरी कितने की साइंस फिजिकल भी आंधी तेरी फिजिकल 88 दी जी ऐसी तेरे 12 नंबर तो यहीं कम है पीछे कितना बचा अब तो पढ़ता है ही नहीं फिर ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ 2 ਉਹ ਬਾਅਦ पेपर कब दे रहा ਪੇਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੀ किस अप्रैल ਹਾਂਜੀ तू किस में है भाई तू पेपर अप्रैल में गया जलंधर ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੀ हां ਸਰ 8 ਨੂੰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ अच्छा संडे 8 ਨੂੰ ਲਿਆ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ 24 अच्छा 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 जलंधर ਚਾਰ भी ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ फिर हो गया मेडिकल ਹਾਂਜੀ ਜੀ चलो भाई कोई नहीं तो तुम बड़ा स्लो कर रहे हो यार ये गलत बात है समझ भाई सब कुछ आता है, क्या करना ये 3 आदमी हैं 3 व्यक्ति हैं किसी काम को करते हैं 6 9 और 12 दिन 3 नाम आप कुछ भी मान लो ABC मान लो ABC मान लिया ठीक है और ये क्या करते हैं 6 9 और 12 दिन में काम करते हैं तो ये समय है इनका समय तो भाई ਹਾਂਜੀ इसका 6 दिन है इसका 9 दिन है इसका 12 12 है कहानी खत्म आगे बढ़ते 6 9 12 अब आपको क्या करना है सबसे पहले 6 का 9 का 12 का एलसीएम मैं यहाँ लेके दिखाता हूँ तुम्हें एलसीएम जिसको आप बोलते हैं लघुत्तम सुना होगा ये तो 6 का 9 का 12 का एलसीएम लेंगे अब आप लीजिए एलसीएम लेना आता है भाई जवान राजस्थान वाले आता है वेरी गुड देखो समझो क्या करोगे 2 से भाग करोगे 2 3 6 क्या 9 कटेगा ਨਹੀਂ ਜੀ जो ना कटे छोड़ ਥੱਲੇ दो ਜੀ 2 छिके 12 खत्म फिर 3 पे आ जाओ 3 एकम 3 3 3 9 3 दूनी 6 क्या अब ये तीनों नंबर एक पहाड़े से कटेंगे 1 3 2 हाँ भाई क्वेश्चन बता नहीं नहीं कटेंगे ना नहीं कटेंगे तो फिर छोड़ दो और अब इनकी गुना कर दो इनकी और ये लास्ट वालों की 2 3 6 6 एकम 6 6 3 18 18 दूनी 36 36 ये आ गया तो समझ आई अब ये आ गया एलसीएम और जो एलसीएम होता है वही क्या कहलाता है कुल का कुल कार्य भी वही कहलाता है वही भी कुल कार्य कहलाता है तो समझ आई बात यस सर ओके आगे बढ़ते हैं समय दे दिया अब आपकी बातें आती है अक्षमता की बारी अक्षमता जब भी निकालनी होती है तो क्या करना होता है अक्षमता का मतलब होता है काम करने की स्पीड आप कितनी स्पीड से कोई काम कर देते हैं समझ आई वो होता है तो क्या करते हैं 36 को यानी कुल कार्य को आपको भाग करना है किससे इससे 36 को 6 से भाग करोगे क्या आएगा 6 6 को 36 होता है फिर आप क्या करना है इस 36 को भाग करना है इससे 9 से 9 चौके 36 होता है फिर आप इस 36 को भाग करेंगे 12 से 12 दिए 36 समझ आई मैंने क्या कर दिया ठीक है भाई जवान तो इसको एक बार इससे भाग कराओगे एक बार इसको इससे भाग कराओगे एक बार इसको इससे भाग कराओगे तो ये आ जाएगा 6 4 और 3 आगे बढ़ते हैं फिर आपसे पूछा तीनों मिलकर कितना समय लेंगे समय बताएं तीनों का मिलाकर तीनों मिलकर समय क्या लेंगे तो तीनों मिलकर समय क्या लेंगे जब लास्ट में जाके समय बताना हो क्या करना होता है कुल कार्य ये फॉर्मूला होता है याद रख लेना कुल कार्य बटे में कुल अक्षमता
जब मिलकर काम करें तो अक्षमता जोड़नी होती, पता है? यस सर। कुल कार्य कितना है? 36। 36 और कुल अक्षमता यानी 6 + 4 + 3 ये जोड़ के लिखनी है, 13 आ जाएगा। समझ आई? 36/13। अब देखिए 36/13 को क्या करेंगे आप? भाग करके देखेंगे। 36/13 को क्या करके देखेंगे? भाग करके देखेंगे 36/13 को। 13 से भाग करो तो कितने बजाएगा कृष्ण? 13 नहीं है, नहीं 13 तो 26। 13 दूनी 26 बजाएगा। समझ आई? घटाओगे क्या बच गया? 10। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो भाग ना करो इसको। सबसे पहले किसको लिखते हैं? इसको लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं इसको 10, फिर लिखते हैं इसको 13। ये आपका आंसर है। 2 सही 10/13 इसको बोला जाता है। तो समझ आई बात है? यस सर। इतनी का मार गया, इतने पंगा पाया सी हैं, इतनी जैक लग गया। इतने जैक लग गया सी। अब खोई तो भाई राजस्थान में तू कहाँ से है जवान? जिनमें बहरोड से, कहाँ से? अलवर डिस्ट्रिक्ट बहरोड। अलवर भैरो। हाँ, फिजिकल का क्या सीन है? फिजिकली कंप्लीट है। कंप्लीट 100 नंबर की। +2 कब करी तूने? आपने 2018 में तो फिर बीच में 2 साल पढ़ाई करी कॉलेज। ये चीज़ें आती है, समझ आ रही है? हाँ, सही है, वेरी गुड। पढ़ाई से जुड़े रहते हो ना, थोड़ा दिक्कत नहीं होती। अब जैसे ये कॉलेज जाता है आई तो पर जमी हाथ खड़े करती। सिंपल आंसर अरे मैथ का आना जरूरी है पेपर से। क्या? पेपर में तो मैथ का आना जरूरी है। पेपर में मैथ करना जरूरी है सर जी पता नहीं ना जुड़े मैथ करना जरूरी है पेपर जी। और की ए मान लो जी ना कितना मेरी से खड़े फेल ਜਿਹੜੇ हो जाओगे। सर जी सर जी से खड़े ਆ ਉਹਨੂੰ 60 ਨੰਬਰ नहीं ਚਾਹੀਦੇ तो ही आऊंगा नहीं सर जी देखो आगे ये फाइनल फाइनल टोटल 60 चाहिए। ਹਾਂਜੀ 60 ਨੰਬਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ 145 का तो पहला उड़ी थी इनकी मेरिट एक का तो ओमबी का वैसे नहीं जाती। 60 से जाके से अख मारने जिन्होंने मारना ही नहीं पैर ही पड़ते ਫਿਰ ਉਧਰ 15 ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਰਦੇ 15 ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ राम ते पास होंगे यार जे जी के थे वो हो जाओगे। 20 क्वेश्चन भी आते हैं। ਪਿਓ ਕਿਸਨੂੰ लेकिन मैं तुम्हें एक बात और समझा रहा हूँ कि क्या जरूरी है। और सर ने कहा भी 70 नंबर लेने घट घट 80 का टारगेट रखो फिर अपन को 70 तो पक्का ही है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जीके पढ़ ले हैं हाँ काम जी। चल जाए, वो बात और सोचो। तुमने ये तो सोच लिया कि जीके पढ़ से काम चल जाए, ਜੀ ਕੇ तुमने ये नहीं सोचा ना कि भाई अब तुम ये सोच रहे हो कि जो हम याद कर रहे हैं वही आएगा। हां जी मान लिया ऐसा नहीं हुआ तो फिर औखा जी फिर मैथ ने काम चलाना ही होता हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ जी। हो सकता है ना। तो आप संभावना में मत रहो कि हम ऐसे कर लेंगे हमारा काम चल जाएगा। संभावना में मत रहिए। भावना जनी रहेंगी। तो नहीं बात गल। तो मान लिया ऐसा भी हो जाए कि तुमने जितना मैथ पढ़ा, इसमें तो तरीके होते हाँ हैं, जी। तरीकों से बाहर हो जा भी नहीं सकता। हां जी स्टेटमेंट तो बदलना उसका काम नहीं। तो हो सकता है कि मैथ थोड़ा सा वो हाई लेवल दे दे, तो फिर तुम्हारा ध्यान फिर तुम जीएस की तरफ भागोगे, वहां से काम चलेगा। मतलब है कि जीएस को भी नहीं छोड़ना, मैथ को भी नहीं छोड़ना, सबको बराबर इज्जत देनी। समझ आई? या सोचो इसको छोड़ते हैं यार काम चल जाएगा ना, गलत बात है। 10 कर देंगे बहुत है। तुम 8 से 10 क्वेश्चन कर लेना, बहुत है। और 8 आर का स्टार्टिंग भी ਹੁਣ ਤਾਂ 15 ਹੀ ਆने वाले रिजल्ट वाले हिंदू 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 को साइंस हिंदू को कोशिश करें, सारे क्वेश्चन करें। अनरिजल्ट हो गया तू? हिंदू है क्या? हिंदू क्या डिस्ट्रिक्ट तेरा? रोपड़ अभी रोपड़ है हिंदू है। पंजाब में शामिल नहीं किया तुम? मतलब उसमें क्या बोलते हैं, सिख 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 में? हिंदू हिंदू सिख से बाहर आंदे ऑल कास्ट अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, तुम्हें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अब खा तो 8 से 10 क्वेश्चन कर लोगे ना तुम। 8 से 10 क्वेश्चन वैसे भी 15 में से इतने आसान मिलेंगे बहुत ज्यादा। 2-3 क्वेश्चन होंगे जो आपको तंग भी करेंगे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारा काम चल जाएगा। 8 से 10 क्वेश्चन बड़े आसान मिलेंगे। ओदा का टाइम आ जाते समझ आई? ये केवल बात पंजाब वालों के लिए है, जो सिख वाले, जो पंजाब वाले। ठीक है, ठीक है समझ चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या आप ऐसा क्वेश्चन?
वो लोग कब आएंगे वो, बाकी जो चले गए छुट्टी? 25 तो बाद ही हमने 25 26 तक आए। 25 तो बाद होंगे। अच्छा है, चलो कोई नहीं। उधर ही सीख जाएंगे बड़ा मोटा ही। पूरे की प्रोग्राम मतलब वो बंद करना देगा। देखो भाई, तीनों व्यक्ति किसी काम को, बदल देता हूँ मैं क्वेश्चन, तीनों व्यक्ति किसी काम को 10, 12, 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितना समय लेंगे ये बताना है। यही करके देंगे कितना ही कितना सी? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। एक काम कर लो फिर, 4 यहाँ 12 की जगह 20 कर लो। तीन व्यक्ति किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितना समय लेंगे? करिए, पहले एलसीएम लीजिए, फिर बाद में आगे आपको क्वेश्चन करना है। एलसीएम लीजिए फटाफट। तो क्या आना चाहिए एलसीएम? हाँ भाई, एलसीएम क्या आना चाहिए? 300 नहीं आएगा। एलसीएम हाँ 60 आएगा, 300 नहीं आएगा। एक लड़का 300 लिए बैठा है एलसीएम। सबसे पहले तो आप एलसीएम को ही ढंग से लो और फटाफट मुझे बात बताओ, जवाब दो। 4 से ही 8 बटे 13 है। 4 सही 8 बटे 13। 13 ही। ओके, इतना तो जल्दी ही है। जी तो नहीं 60 13 देना है। 13 से 4 बटे 13 4 से ही 8 बटे 13। 8 बटे 4 से 13 बटे लिखा किधर 4 के खाए तेरा एलसीएम आ गया तेरा? सही के लिखा है। 4 रहने लिख ये। लिया ऊपर आप लाटे तो ऊपर ले लेने हैं, तब लोगे एलसीएम है। कितने तक मैं हाँ, दुकान ये वालों ली। बात 4 सही 8 बटे 13 13। 5 दूनी 10 10 दूना 20 15 इधर उधर गया 5 ਨਾਲ ਕਰਤਾ 5 ਕਮ 5 5 दूनी 10 15 ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ 3 दूनी 6 5 6 30 30 दूना 60 ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ 5 दूनी 10 10 दूना 20 क्या बना लो 60 हैं? क्या बना लो आ गया 60 अगर तुम 4 5 कितने बनते हो? 7 आई 7 ਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ 8 ਹੋ ਗਿਆ 8 9 ਜਿਹੜੇ ओए इतनी भी गिनती नहीं आती 4 5 ये तो परा बैठे सेंटी का पींदा नहीं 10 हो गई 10 बंदे। यार में यार तुम खुद ही बना लेना बढ़िया। सेंटी का पींदा नहीं जी सेंटी कौन है? हाँ देखो शैंटी के पापा दादी सेंटी सेंटी किसको शैंटी कहते के हैं? पापा दादी सेंटी ना मेरा। वैसे सेंटी का मतलब तो भावुक होता है। मुंडा सेंटी हो गया। ये होगी नहीं पैदा हो रहा है भावुक बह गया। ये होगी वही है। राते गाना बोल भाई तेरे 21 साल वाले शैंटी को अच्छा, गाने बनाता है तू? बनाता गाने। चलिए, हाँ भाई, जवान पीछे राजस्थान मेंबर एलसीएम आ गया। चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान यहाँ पे करना क्या है। 3 व्यक्ति आपके पास ए बी एंड सी। एलसीएम आवाज नहीं करे। इनका आपको समय दे दिया, समय दे दिया 10। ओए आवाज नहीं। फिर 20 और फिर है 15। सबसे पहले आपने इसका एलसीएम ले लिया, कितना आया? 60। और जो एलसीएम होता है वो ही कुल कार्य होता है। ठीक है भाई, जो एलसीएम होता है वही कुल कार्य कहलाता है। अब समझो, अब एक लाइन समय की होती है, अगली लाइन अक्षमता की होती है। अक्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी। ये कैसे निकलती है? कुल कार्य को हर एक के समय से अलग अलग भाग करवा दो।
एक बार को लिखोगे 60/10, क्या आ गया 6। एक बार लिखोगे 60/20, 0 0 कट की 2 3 6। एक बार लिखोगे 60/15, 15 चौके 60। यहाँ तक समझ आ गई सबको बात? हाँ जी। फिर आपको क्या बताना है कि तीनों मिलकर कितना समय लेंगे, समय बताना। तो क्या फॉर्मूला बताया समय का मैंने? तीनों मिलकर क्या समय लेंगे? कुल कार्य लिखना है आपको ऊपर, और कुल समय, कुल अक्षमता लिखोगे नीचे। कुल अक्षमता, कुल लिख लेना, मैं नहीं लिखना। कुल कार्य कितना है? 60। कुल अक्षमता कितनी बनेगी? 13। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 60/13। अब भाग करना हो, समझ लो कि 60 को भाग करना है 13 से। 13 का पार्ट आना चाहिए, 13 चौके 52, 52। क्या बच्चा? 8 बच्चा। अब यहाँ पे भाग होगा? नहीं होगा ना? नहीं जी, सबसे पहले इसको लिखते हैं। 4 13 ही 8 की बारी, फिर 13 की बारी, खत्म कहानी। आंसर आ गया। ओके, ये टाइप खत्म होती है। नेक्स्ट टाइप पे घुसेंगे। बड़ी गजब सर्दी है भाई, उतारिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप में घुसेंगे। ये चैप्टर आज तो खत्म होगा नहीं, कल ये खत्म हो जाएगा शुरू के 15-20 मिनट में ही, समझ आई? और फिर कल आप इसी से संबंधित एक चैप्टर और है, नाम बताओ। पाइप एंड टंकी, कौन सा है? फिर आप वो करो, समझ आई? बिल्कुल ऐसा ही चैप्टर। हाँ, टंकी में पानी भरना है, निकालना है, नहीं किया होगा? ओके, कितना पैसा कितना लंबा है औखा है। मंगल चलो साढ़े देख ले ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਪ ਲੀਕ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਚ ਟੈਂਕੀ ਭਰੂਗੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਚ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰ ਦੂਏ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ फिजिकल मौके कराने दी ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੌਕੇ ਕਲਾਸ ਲਾਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। फिजिकल में जब फिजिकल से पहले क्लास लगती थी। हाँ जी जी, आ टाइम क्लास 3:30 फ्री नहीं जी। 2 क्लासें थी, एक इस बैच की थी, एक उस तरफ बैच लगता था। हाँ जी जी, कभी कभी मिक्स हो जाते थे। वो जो टेस्ट होता जी फिर मिक्स नहीं जी। समझ आया? नेक्स्ट टाइप, नया क्वेश्चन। अब ये मैंने करवा दी है, अगली टाइप पे चलते हैं। लिखिए भाई, अगली टाइप काफी आसान टाइप होगी। आसान है ये भी क्वेश्चन, आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ घटा बढ़िया आनी चाहिए। आसान, हर चीज आसान। लिखिए, देखो भाई, ए की कार्य क्षमता, ये नई टाइप है, कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से दुगनी है यदि बी किसी कार्य को करने में, यदि बी किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय ले, 10 दिन का समय ले, तो ए कितना समय लेगा? ए कितना समय लेगा? वेरी गुड, 5। कैसे भाई? उससे डबल है, ये से डबल 5 कैसे है मुझे बताओ। तुक्के ना लगा भाई, तुक्का नहीं है बदलता दसो मैंने कैसे है। ये जी उसते दुगनी स्पीड ते करा जी जी ए दी एक का जी, फिर 10 कर दो जी 2 5 डिवाइड किया जी दो ना देखो समझो क्या सीन है। पहली लाइन में लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, इसमें एलसीएम नहीं लेना होता, इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना नहीं होता, सीधा ही है ठीक है? क्योंकि देखो इसमें समय कहाँ दिया है, एक सिंगल समय दिया है, हाँ जी। 10 दिन, इसके अलावा कोई समय है नहीं नहीं तो एक सिंगल नंबर का एलसीएम कभी ले भी नहीं सकते आप। एलसीएम लेने के लिए कम से कम 2 दो नंबर नंबर चाहिए जी। ठीक है, वेरी गुड।
अब करना क्या है, देखो पहली लाइन को पढ़ो कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। कहने का मतलब है कि जो पहला आदमी है वो दुगुना तेजी से काम करता है, समझ आई, दुगुना तेजी से काम करता है पहला आदमी। फिर बी मतलब दूसरा आदमी किसी कार्य को करने में 10 दिन लेता है, तो पहला आदमी कितने दिन लेगा, 5, क्योंकि दुगुना करता है, दुगनी स्पीड आई तो काम दुगुना स्पीड से काम करेगा तो समय आधा हो जाएगा। आया ना सर गलत समझ आई, क्वेश्चन 5 आंसर आ गया इसका। इतनी ही बात इसमें याद रखो, ठीक है। 5 टॉपिक की कुछ पल्ले पड़ी सर अब ये तो चलो मैंने तुम्हें मेंटली समझा दिया, हाँ जी एक्चुअल में करना कैसे एक लेके भी जा समझो। ए और बी दो आदमी हैं, पहली लाइन में जिक्र है कार्य क्षमता, इसका मतलब पहली लाइन अब आपको कार्य क्षमता लिखनी है, समझ आई। यस सर कार्य क्षमता का जिक्र है तो पहली लाइन कार्य क्षमता। वैसे क्या होती पहली लाइन, पहली लाइन किसकी होती है, समय की। वैसे पहली लाइन समय की होती है, लेकिन यहाँ कार्य क्षमता पे है। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से दुगनी, इसको 1 मान लो, इसको 2 हो गया दुगनी। कुछ भी मान लो पर छोटा नंबर ही मानने की कोशिश किया करो। आगे, यदि बी किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय ले, बी, अच्छा एक बात बताओ, कार्य क्षमता 2:1 होगी। अगर मैं यहाँ से समय का अनुपात पूछूं तो क्या होगा, 1:2। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, उल्टे। एक दूसरे के उल्टे। 2:1 है तो इसको पलट दोगे, 1 यहाँ 2 पलट दिया। अब यहाँ पे यदि बी किसी कार्य को करने में 10 दिन ले, बी 10 दिन लेता हो, बी ये रहा और उसकी समय की लाइन ये रही, बी ये रहा उसके समय की लाइन ये रही, तो बी की क्या वैल्यू है, 2। यानी मेरे अनुसार बी लेता है 2 दिन का समय और दिया कितना है, 10 दिया कितना है, 10 का। 2 का मान 10 कितने गुना है ये, 2 पंजे 10 यानी 5 गुना, समझ आई। ये 5 गुना है, पूछा किसका है, ए का। तो एक ही जो समय वाली बात है उसको गुना करा दो कितने से, 5 से, 5 एकम 5। ये आंसर है। करना है ऐसे, इसको समझ आई। यस सर और वो जो मैंने बताया कि सोच के करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। उतार लो इसको जल्दी, फिर एक क्वेश्चन और कराएंगे और उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। ऐसे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, नहीं टोटल चौथी टेबल चौथी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चलो भाई उधर माल बने पे चलो चलो इधर का भाग है इधर आज 11वां क्वेश्चन है ये, 11वां क्वेश्चन है। हाँ जी। उतारिए फटाफट इसको, उतारिए, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद फिर इसी का जी इसी टाइप भाई इतनी बोल दो हैं, क्या कर रहे हो, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਬੋਲ ਦੋ इतनी बोल सर ये आह ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲੱਗੇ 2 5 10 ਹੀ हाँ। ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਸਾ ਵੇ ਵਾਲੇ ਦੇ इसके लिए अरे दिया तो इसका है ना, देखो ऊपर पढ़, बी किसी कार्य को करने में 10 दिन लेता है, तो बी का दिया है ना, तो बी का मान तो ये 2 का मान 10 है, तो कितने गुना, 5 गुना। यहाँ जितने भी गुना आएगा ठीक उसकी गुना जिसकी बात पूछिए उससे करनी होगी। ठीक है एक ही पूछिए, एक का समय बताना, तो इस एक से गुना करोगे 5। 5 आ गई है वो पीओ रेट लिखिए भाई अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, 3 गुनी है। यदि बी किसी कार्य को करने में 15 दिन ले, ਪੰਜ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ए कितना समय लगेगा, 5 आ गए। वेरी गुड। ए का समय क्या होगा, करिए फटाफट, ए कितना समय लेगा ये बताएं। करिए फटाफट। 5 क्यों आया, जो मैंने बताया है वैसे ही करवा, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। कर मेंटली दे दिया क्या कर रहे हैं तू, ओ पेन बंद हो गया जी।
तुम्हारे पैन बड़े बंद होते हैं हरियाणे गंदे पेन हरियाणे के गंदे पेन ठंड है जी। पैन देने तो कंपनी ब्रांड है पूरी इंडिया में घूमता है सेलो का पैन पूरी इंडिया में घूमता है हाँ जी वो आइटम पूरी पेन है जी पूरी तुम्हें चलाना नहीं आता पैन चलो मैं आए कोई आ ले चलो जी तुम्हें पैन पकड़ना भी नहीं आता मेरे से अब देखिए गलत पैन पकड़े हुए हैं बिल्कुल नीचे से पकड़े हुए हैं ऐसे ही ऐसे नहीं पकड़े थोड़ा ऊपर से पकड़े इसको। ऐसे फाटा फाटा फाड़ देगा बच्चे के इन फाटा जी। इसको पकड़ना भी सिखाना बात जा गई उतना ही तेरा जो ज्यादा चुप कर दे यार हम बिल्कुल नोक से ना के नहीं पकड़ना चाहिए पैन को पकड़ने का तरीका होना चाहिए तुम पता नहीं जल्दी उतारिए और जवाब दीजिए मुझे 5 कैसे है कारण होना चाहिए हर बात का रीजन होना चाहिए कैसे है आपका हम जी ये 15 है क्या गल 10 की गल हुई कहना 5 दी 15 ही अच्छा 5 दिए 15 हाँ जी चलो देखो मैं ही समझा दूं कहानी आप पे हो तुम्हारा भाई वही कहानी है फिर दो आदमी है और भी स्टार्टिंग में जिक्र है कार्यक्षमता का तो आप पहली लाइन कार्यक्षमता की लिखोगे कार्य अक्षमता लिखा है कि ए की कार्यक्षमता बी से कितनी है तिगनी जी तिगनी ए की अक्षमता बी से तिगनी है इसको 1 इसको 3 समझ आई हाँ जी अब एक लाइन कार्यक्षमता की है अगली लाइन समय की होती है ना अगर ये पहले तो ये बाद में ये पहले फिर ये बाद में यही घूमते रहते हैं ऊपर नीचे समझ आई क्या आ जाएगा 1 अनुपात 3 सही है मास्टर यदि बी किसी कार्य को करने में 15 दिन का समय बी का मान है कहाँ ये था समझ आई यस सर तो 3 का मान 15 है कितने गुना 5 इसी 5 गुना इससे करा 5 5 एकम 5 दिन यही है समझ आई तो स्टॉप कर दिया ये था